हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज है शब बारात तो यहाँ पे कुरान है हमारे पास, अरबी में भी और अरबी में ये अरबी हिंदी में है, ये फुल अरबी में है और ये उर्दू में है, यानी मतलब माना के साथ। तो लोग बोलते हैं ना कुरान में बहुत गलत लिखा हुआ है, कुरान में मतलब आतंकवाद है, मतलब बहुत सारे मैंने सोशल मीडिया पे देख रखा है कुरान के बारे में। तो आप बारीकी से देख सकते हैं, कुरान को माना के साथ पढ़ सकते हैं कि कहीं भी आप कुरान के में आप देख सकते हैं बाकायदा एक एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं कि कुरान में इतना अच्छा लिखा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा कुरान का हिस्सा पढ़ के सुनाते हैं और आप भी पढ़ सकती है। ये है सूरह यासीन, ठीक है, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये सूरह यासीन है, ठीक है, हिंदी उर्दू अरबी में, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है यासीन, सूरह यासीन हम स्टार्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी सभी चीज़ें अल्लाह का नाम से ही करते हैं। यासीन बल कुरानिल हकीम इन्नक लामिनल मुस्लिमीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलिल अजीजिर रहीम लितुंजिर कौमन अंज़रा फहिम गाफिलून लक़द अक्कल क़ालू अला अक्सरिहिम फहिम लामिनून इन्ना जअलना फी अनामिहिम। तो ये हमने यहाँ पे एक ह्रूफ पढ़ लिया है हिंदी उर्दू में, ठीक है। अब चलिए इसका मायना आपको बताते हैं, ठीक है, माना पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे है, देख लीजिए, यासीन। सूरह यासीन मक्की है और इसमें 83 आयतें और 5 रुकू हैं। आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सूरह यासीन मक्की हैं और इसमें 83 आयतें और 5 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है, ठीक है। अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अभी यहाँ पे शुरू करते हैं, एक रुकू शुरू करते हैं। रुकू बोले तो जो हमने पढ़ा था यासीन, ठीक है, जो हमने पढ़ा था उसे उर्दू में अरबी में, सॉरी। हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक तुम सीधे राह पर भेजे गए हो, इज्जत वाले मेहरबान का उतारा हुआ, ताकि तुम उस कौम को डर सुनाओ जिसके बाप दादा न डराए गए तो वो बेखबर, बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में, आपको देख रहे होंगे, अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तुम चाहे कितना भी किसी को समझा लो, आज के माहौल में भी वही चल रहा है कि जो कुछ लोग अपने बाप दादा को फॉलो करते हैं कि जो उनके माँ बाप ने किया वो वही करेंगे। तो जो उसमें इसीलिए है, चाहे आप उनको कितना भी समझा लो वो ईमान नहीं लाएंगे। ईमान का मतलब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम में पैदा ही होना ईमान लाना है। इस्लाम का, कुरान का मतलब ये है कि जो अल्लाह पर ईमान लाता है और उनके अल्लाह की बताई हुई कुरान के हिसाब से चलता है, हदीस के हिसाब से चलता है दोस्तों, तो वो ही सच्चा मुसलमान है। मुसलमान जात में पैदा होना ही मुसलमान नहीं है दोस्तों। कुरान को आप पढ़ सकते हैं, बाकायदा मैं आपको समझा रही हूँ। ईमान वाला होना और ईमान पे चलना बहुत अलग अलग बात है, ठीक है। तो कुरान जब हम पढ़ते हैं तो अरबी कुरान पढ़ें, उर्दू पढ़ें, पर जो भी पढ़ें लेकिन कुरान को माना के साथ ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो गर्दनों में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे पूरा एक रुकू नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम पलट रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं। गर्दनों में तोक कर दिए हैं कि वो ठोड़ियों तक हैं, तो ये ऊपर को मुंह उठाए रह गए और हमने उनके आगे दीवार बना दी और उनके पीछे एक दीवार, उन्हें ऊपर से ढक दिया तो उन्हें कुछ नहीं सूझता और उन्हें एक सा है, तुम उन्हें डराओ या ना डराओ वो ईमान लाने के नहीं, तुम तो उसी को डर सुनाते हो जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे, तो उसे बख्शिश और इज्जत के सवाब की बिशारत दो। बेशक हम मुर्दों को जिलाएंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा
اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بولتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں تم کتنی بھی سزا دے لو، ٹھیک ہے، وہ کبھی سدھرنے کے نہیں ہوتے۔ تم اپنی دین کی بات ان لوگوں کو بتاؤ جو سمجھ سکیں، جو تمہاری بے دیکھیں ڈریں۔ اس کا مطلب کیا ہے دوستو؟ جیسے اب ہم کوئی چیز ہے، کسی انسان پہ ہم بھروسہ جب کرتے ہیں تو وہ بھروسہ کر لینا۔ اب ہم اس میں کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا ایمان جو ہے ڈگمگا رہا ہے۔ ایسے ہی ایمان ہے اللہ پہ، اگر ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو ہم نے جو لکھا ہے قرآن ہے یہ دوستو، یہ قرآن ہی ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، اور اس میں کوئی آتنک مرڈر ایسی چیزیں نہیں ہیں دوستو۔ ہم آپ کو پوری قرآن کا ایک انشاءاللہ پورا آپ کو ترجمے کے ساتھ بتائیں گے، اس کا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جو لوگ عربی پڑھتے ہیں وہ یہاں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں طریقے سے ہماری قرآن ہے، ہر طریقے سے آپ اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ لیجئے۔ سورہ یاسین ہے، رکوع 1 ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ آرام سے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کہیں مارا کاٹی جیسی چیزیں نہیں ہیں دوستو، اور اللہ خود بولتا ہے کہ کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کراؤ، بالکل نہ کرو، کیونکہ جو ایمان لائے گا وہ سن کے ایمان لائے گا، اور جو ایمان نہیں لانے کے وہ نہیں لانے کے، چاہے تم انہیں کتنی سزا دے دو، چاہے پیار کر لو، چاہے کچھ بھی کر لو۔ تو یہی قرآن میں ہے دوستو، یہ جانکاری ہے۔ اگر آپ کو کہیں بھی غلطی ہو میری تو میں اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کہیں بھی غلط لگے تو مجھے ضرور سجیسٹ کرنا، تاکہ میں بھی قرآن کو اچھے سے سمجھ سکوں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔